हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। सरकार बनेगी लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर उठापटक जारी है। छत्तीसगढ़ केवल अगर छोड़ दें, छत्तीसगढ़ में भी जो चीजें हैं अंदर अंदर चल रही हैं, वहां से भी खबरें ये हैं कि सीएम को लेकर के कम से कम 3 नाम ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि पार्टी शीर्ष वहां पर उन सब नेताओं को संतुष्ट करने में रहा है, क्योंकि वहां जो जिताऊ चीज है जिसको किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी वो वहां है अरुण साव और बाकी उनकी टीम और संघ के लोग। इसलिए वहां से कोई इस तरह की खबरें नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है वो है राजस्थान, जहां पब्लिक मांग कर रही है बाबा बालकनाथ की। फिर वहां पार्टी के शीर्ष नेता, वहां से कुछ और नाम आ रहे हैं। टेंशन बढ़ा रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, और इसीलिए पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान में तो राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है, जो कि मोदी के बाद, अगर कहें मोदी अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, राजपूत हैं, और इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए वहां भेजा गया है। तो खबरें ये हैं कि वहां से तो मैडम का नाम यानी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम कट चुका है, वो उस रेस में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये भी एक परिपाटी है, अनुशासित पार्टी है कि जहां वो कोई बवाल सवाल करता है उसको फिर साइड कर दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश से भी अब जो खबर आई है उस खबर के अनुसार, हालांकि शिवराज सिंह चौहान मजे हुए खिलाड़ी हैं और इसलिए खुलकर बातें नहीं बोली हैं, लेकिन गोल मोल जो उन्होंने मीडिया में जवाब दिया है, इंडिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने पत्रकार से ये तक कह दिया, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मेरा तो मिशन तैयार हो चुका है, मैं 29 कमल के फूल की माला मोदी के गले में डालना चाहता हूं, बीजेपी के गले में डालना चाहता हूं। वो लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अभी से, और वो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, वो बहनों के बीच बैठे हैं, कहीं भोजन करने जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब अभी विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षक के आने के बाद नाम की चर्चा होनी है, कौन सीएम कौन डिप्टी सीएम, आप अपनी तेजी क्यों दिखा रहे हैं, इसको लेकर शंका है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के पार्टी शीर्ष को यह कहना चाह रहे हैं, मैं राज्य की पॉलिटिक्स करूंगा, मैं तो केंद्र की पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। सेम इसी तरह की बातें वसुंधरा राजे सिंधिया ने करी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया भी चुनाव के पहले ही ये बोल चुकी थी, मैं तो राजस्थान की पॉलिटिक्स करूंगी। अब ये एक कैसी बात है, आप सोचिए कि अगर कोई एक गांव का प्रधान हो और उसको कोई कहे भाई हम तुमको विधायक चुनाव लड़वाना चाहते हैं, कौन नहीं होगा जो खुश हो जाएगा, अरे वाह पार्टी मेरे लिए ऐसा सोच रही है, विधायक। और कोई विधायक हो उसको कोई पार्टी कहे कि हम आपको मंत्री बना रहे हैं साहब, कौन मना करेगा? अरे वाह विधायक, हर विधायक चाहता है मैं मंत्री बन जाऊं। और उसमें से किसी को फिर कहा जाए भैया अब आप मंत्री रह लिए 5 साल, अब आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्योंकि आपका काम बढ़िया है। मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता? लेकिन यहां मामला अटकता है। मुख्यमंत्री की एक आजादी होती है, एक पूरे राज्य का वो मालिक जैसा हो जाता है, उसको लगता है यहां मेरा संतुलन चलती है, जो मैं चाहूं सो करूं, है ना? वो गाना है ना, मैं जो कहूं वो मेरी मर्जी, ऐसा लगने लगता है। लेकिन पार्टी है, पार्टी कहती है भाई आप मुख्यमंत्री बन लिए, 5 साल 10 साल 15 साल रह लिए, अभी यहां किसी और को बिठाते हैं, क्योंकि नीचे से जो मंत्रालय संभाल रहे थे, जो पार्टी का काम कर रहे थे, जो अनुभवी लोग हैं, अब नए को आने दीजिए और आपका अनुभव अब आगे काम आएगा तो आप केंद्र की राजनीति में आ जाइए। तो जब नेताओं को यह कहा जाता है कि अब आप राज्य की पॉलिटिक्स छोड़कर केंद्र में आ जाइए, यहां किन्हीं लोगों को दिक्कत है, और उसमें से एक शिवराज सिंह चौहान भी है। वो कह रहे हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसका मतलब केंद्र की राजनीति में मैं नहीं जाता। यहां क्या होगा? उनको दिख रहा है कि केंद्र की राजनीति में आप कोई भी मंत्रालय ले लो, मोदी जी की नजर में रहोगे, एजेंसियों की नजर में रहोगे, 24 घंटे निगरानी रहेगी, काम करना पड़ेगा ज्यादा। मोदी जी के बारे में तो कहा जाता है कि कभी कभी तो वो रात के 1 बजे तक जगते हैं और कभी वो सुबह 3 बजे भी किसी को खड़का देते हैं फोन कि हाँ भैया इस काम का क्या हुआ। उनके जो अधिकारी हैं, पीएमओ के अधिकारी हैं, वो बताते हैं कि मोदी जी तो सुबह सुबह कई बार 4 बजे फिट फॉर होके योग प्राणायाम करके, और कई बार बैठक बुला लेते हैं 6 बजे 7 बजे अधिकारियों की। तो सब ये जो मंत्रीगण हैं, अब आप सोच लीजिए, नितिन गडकरी जो कि रेस में चल रहे थे कि साहब पीएम के लिए सपना देख रहे थे, आज क्या हुआ? उनको डांट लगाई गई कि भैया ये इस तरह की कैसी भाषा है,
मैंने इतना किलोमीटर सड़क बनाई, मैंने ये हाईवेज बना दिया। ये मैं थोड़ी चलता है पार्टी में, हम शब्द चलता है। ये है संगठन का शब्द, हम। क्योंकि आप जो मंत्रालय में पहुंचे और जो आप काम कर रहे हैं वो खाली आपका काम नहीं है, ये पैसा जनता का है, मंत्रिमंडल का फैसला है, और आपका जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की जो नीति है उसके तहत आप सारा काम कर रहे हो। तो शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि यार केंद्र में तो बड़ी बंदिश है, राज्य में आजादी है और राज्य की आजादी छिन जाएगी अगर केंद्र में जाऊंगा। लेकिन यहां शिवराज सिंह चौहान को यह समझ लेना चाहिए, समझते तो वो हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी से लेके और आज यहां पहुंचे हैं वो, तो भाई समझ लेना चाहिए कि ये इस समय मोदी और अमित शाह हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि 2024 के चुनाव में मैं पार्टी को धमकाने में कामयाब हो जाऊंगा, ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाऊंगा, वैसे तो कह रहे हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। पत्रकार पूछता है कि सीएम फेस के लिए आपका क्या कहना है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता बनकर के काम करूंगा, बार बार यही बोल रहे हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, पार्टी मुझे जो काम देगी, जहां भेजेगी, मैं वहां चला जाऊंगा। अगर आप पार्टी के प्रति समर्पित हैं, आपके अंदर अनुशासन है, आप कहते हो साहब मैं एबीवीपी से उठकर आज छात्र नेता से यहां पहुंचा हूं, तो आपको सीएम बनाने तक की यात्रा में जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, जिन संघ के कार्यकर्ताओं ने आपके लिए काम किया है, जिस जनता ने आपको यहां तक पहुंचाया है, आपको समझ में आना चाहिए कि यहां अनुशासन मस्त है। आपको कल को कहा जाए कि आपको भैया कहीं जो है हम संगठन के काम में भेज रहे हैं, कोई राजनीतिक पोस्ट आपके पास नहीं रहेगी, ना तो रहोगे राज्य की सरकार में, ना रहोगे केंद्र की सरकार में, आपको तो हम संगठन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ भी बना रहे हैं और आप पार्टी का काम देखो। तो आप तो कहोगे नहीं जी मैं तो नहीं करूंगा। ये बीजेपी में तो नहीं चलता, कम से कम अब तो नहीं चलेगा, अच्छों की नहीं चली भाई, मोदी और अमित शाह के सामने नहीं चलती। और इस समय जब काल ऐसा चल रहा है, ये जो शिवराज सिंह चौहान है ना, जो हवा बनाने की कोशिश में है पत्रकारों के जरिए कि लाडली बहना योजना, भैया लाडली बहना योजना में आपने जेब से पैसे थोड़े दिए, केंद्र ने राज्य को दिए, राज्य ने आगे बांटे, और ये योजना आपने बाद में इंप्लीमेंट की है। अभी जो घोषणा की है कि 1250 रुपए को बढ़ाकर हम 1500 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, 3 तक ले जाएंगे, ये 3000 रुपए आप दोगे, ये कहां से लाओगे भाई, कहां से लाओगे? केंद्र देगा ना, राज्य का तो अपने एसेट्स बहुत कम है। और हालत मध्य प्रदेश की क्या है, जिसके कारण शुरू से ये चर्चा चल रही थी कि शिवराज सिंह के चलते तो वहां सरकार ही नहीं बनेगी, लोग नाराज हैं, काम हुए नहीं। अब जब काम नहीं हुए, वो माहौल चल रहा था, और ये माहौल जो बदला है, जो अब 150 से अधिक सीटें पहुंची हैं, 160 का आंकड़ा पार कर लिया, शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि ये मेरी मेहनत से हो गया है। निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की है, निश्चित रूप से उन्होंने रिकॉर्ड सभाएं की है, निश्चित रूप से उनका अपना एक बहुमत है, उनका एक अपना जो महिलाओं से जुड़ाव है वो अपने आप में एक क्रेडिबल है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन किसी को अगर अहंकार हो जाए कि मेरे ही कारण है, तो वो मोदी जी को भूल रहे हैं। और 2024 की तैयारी शिवराज सिंह चौहान ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि 29 सीटें अब वही जीतेंगे, तो वो समझ लें कि देखिए वहां जिस संगठन ने ये लग रहा था कि सरकार बनेगी कि नहीं, मेरे तो पत्रकार मित्र वहां जब गए फील्ड में, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे लगातार, जब सीटों की घोषणा नहीं हुई थी कि किस सीट से कौन उतरेगा, उसके भी 3 महीने पहले 90 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनको कांग्रेस ने कहा था कि हम आपको टिकट देंगे, वो मैदान में उतर चुके थे। मुझे लोग गारंटी देकर ये कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस की 90 सीट पर वो अपने कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को उतार चुके हैं जिनको टिकट मिलना है। 6 महीने पहले से तैयारी कांग्रेस ने कर ली थी, आश्वस्त थी पूरी तरह, क्योंकि जनता में गुस्सा था। ये रिपोर्ट आ रही थी, कोई कांटे की टक्कर दिखा रहा था, कोई कह रहा था कांग्रेस की बनेगी। उस बीच में अगर आप बहुमत से ज्यादा सीटें ला रहे हैं, तो क्या वो केवल एक व्यक्ति की मेहनत है या संगठन की? ये सोचने लायक बात है। तो आपको बता भी देता हूं, ये कुछ भी कर लें, पार्टी ने तय कर दिया है। पर्यवेक्षक के तौर पर जो नाम तय किए हैं मध्य प्रदेश के लिए, मनोहर लाल खट्टर, जो डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चे के, और आशा लाकड़ा ये राष्ट्रीय सचिव है। अब ये पर्यवेक्षक तय हो गए हैं, और ये पर्यवेक्षक अभी कुछ ही घंटे बाद आपको बता दें कि जाकर बात करने वाले हैं
पार्टी का मत बताने वाले हैं। और पार्टी का मत क्या है, जहां तक मेरे पास खबर आ रही है, पुख्ता तौर पर मैंने तो एक्स पोस्ट पर लिख भी दिया है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आप आज नोट कर लीजिए। ऐसे वैसे कैसे पार्टी का तय हो चुका है। और ये पार्टी का तय किसने किया है, जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, वो है मोदी जी। मोदी जी की टीम में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काम किया वो अपने आप में मार्केबल है। जिस तरह के रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट्स बने, फ्लाइट का काम हुआ, आप देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत कि जो क्षेत्र उनको मिला था मध्य प्रदेश में उसकी सभी सीटें उन्होंने जिताई है। एक कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति जिसका प्रारंभिक जीवन कांग्रेस में शुरू हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है और वहां जाकर रच बस जाता है। उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह का भाषण आपने संसद में भी देखा, किस तरह की भाषा बोलते हैं। और इससे यह भी होगा कि एक तरफ पहले था हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस से आए, बीजेपी ने उनको सीएम बनाया। आज रिजल्ट देखिए कि ऐसा लगता है कि योगी 2 वहां खड़े हैं, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर, और आज स्टार कैंपेनर हैं। ठीक इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, बेशक कांग्रेस से आए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसके बारे में कोई शंका है नहीं। और अब जब वो सीएम बनेंगे तो कांग्रेस के जो बाकी लीडर हैं अभी विचार कर रहे हैं, जाऊं के ना जाऊं, जाऊं के ना जाऊं, उनको एक बल मिलेगा। सचिन पायलट अगला है, आप देख लीजिए, जिस दिन ये नाम घोषणा होगी सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो तुरंत बीजेपी में शामिल होंगे। क्योंकि बीजेपी में अगर वो आते हैं इस टाइम, उनके लिए मंत्रालय तैयार है। केंद्र में जाएं या राज्य की पॉलिटिक्स करें, उनके लिए मंत्रालय तैयार है। उनके रास्ते में जो रुकावट थी वो थी सिंधिया, और सिंधिया की अब पार्टी कोई सुन नहीं रही है, क्योंकि बहुत हो गया, आप बहुत सीनियर हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अब आप साइड होइए, नए बच्चों को आगे आने दीजिए। तो ये सोचकर मैं आपको बता रहा हूं, जो पुख्ता रिपोर्ट मेरे पास है आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में इस समय आपको बता दें कि यहां नाम भले ही कितने चले, कितने सांसद खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो मेरे पास खबर है, प्रहलाद पटेल डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, और ऋति पाठक महिला हैं, बहुत तेज तर्रार है और महिला मोर्चे को उन्होंने अच्छे से चलाया है, वो भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। मेरे पास नाम है ये। और मध्य प्रदेश में अभी आप कह रहे हैं अगर कि मैं कार्यकर्ता हूं, तो साइड होइए, इस्तीफा दीजिए और कहिए कि पार्टी जो फैसला करे, मुझे केंद्र में भेजे, मुझे राज्य में भेजे, मुझे संगठन में भेजे, तो जाना चाहिए। अगर शिवराज सिंह इस अड़बंदी पे नहीं अड़े, तो ये भी मैं बता रहा हूं आपको, एडवांस न्यूज दे रहा हूं कि अगली बार मंत्रालय में उनके लिए अच्छा एक मंत्रालय केंद्र में रखा गया था। मेरे को जो सूत्र मिल रहे हैं कि उनकी जगह कहीं राजनाथ सिंह की जगह रिप्लेस करते या वो किसी और ऐसे बड़े चेहरे को रिप्लेस केंद्र में करते। लेकिन अब जिस तरह की अड़बंदी उन्होंने की है, अपने ही नंबर घटा रहे हैं। ये नंबर पूरी तरह से घट जाएंगे, कहीं का नहीं रहना है तो अड़े रहिए। पार्टी ने तय कर लिया, मोदी जी ने जो अमित शाह के साथ बैठकर तय कर लिया, वो नाम मैं बता चुका हूं। ठीक इसी तरह राजस्थान में भी तय हो चुका है, और राजस्थान में जो मेरे पास खबर है, पार्टी की अपनी राय हो सकती है, पब्लिक की अपनी राय हो सकती है। पब्लिक की राय बाबा बालकनाथ को लेकर है, पब्लिक ने बहुत सारे व्यूज मीडिया में दिए हैं। पार्टी की राय वहां जो थी वो गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी के लिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ओम माथुर, मैं पहले से बता रहा हूं, संघ की पहली पसंद है। और वहां मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख सकते हैं रविवार को यह घोषणा हो जाएगी, ओम माथुर सीएम, डिप्टी सीएम के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह सीएम, डिप्टी सीएम अरुण साव, और ब्रजमोहन अग्रवाल दूसरे डिप्टी सीएम। ये मेरे पास पुख्ता खबर है, देखते हैं रविवार को आपके सामने नाम आएगा। इस वीडियो को आप संभाल के रखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर ये बात सही निकलती है तो मेरे लिए भाई रसगुल्ला मिठाई रखें ये लोग जिनका मैं नाम बता रहा हूं, क्योंकि भाई ये जीतते हैं। हमारा जो आकलन है उससे पता लगता है कि हमारा जो आकलन है, विश्लेषण है, वो किस लेवल का है, जहां कोई चैनल इस विश्लेषण को नहीं कर पा रहा है। मैं आपके लिए वो खबर अंदर से निकाल के लाता हूं, क्योंकि मेरे पास जो जानकारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष की भले ही ना होती हों, लेकिन जनता और संघ के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं
आम जनता किसके लिए सोचती है। फिर जब आम जनता विचार करती है उसके पक्ष में परमात्मा की शक्तियां काम करती हैं और कई बार बोली हुई बातें भी सच हो जाती हैं, जैसे किसी ज्योतिषी की हो जाती हो। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं एक विश्लेषण हूं। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही निकलती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपकी राय क्या है, जो मैंने रिपोर्ट रखी है आप उससे कितने सहमत हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जिन लोगों के नाम मैंने बताए हैं उन तक तो ये खबर पहुंचनी ही चाहिए। और जो विद्रोह करने के नियत से हैं कि हम पार्टी को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे, दबाव में ले जाएंगे, उन तक भी ये खबर पहुंचना जरूरी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।